अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एडवर्ब। तो एडवर्ब को लेके मेरा बेटा एक कॉमन मिसपरसेप्शन है कि एडवर्ब ओनली क्वालिफाइज अ वर्ब। लेकिन सबसे पहले हम एडवर्ब के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अदर एडवर्ब। एडवर्ब बुनियादी तौर पे तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। और इसके साथ साथ मेरा बेटा इट कैन आल्सो क्वालिफाई prepositions एंड conjunctions। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे मेरा बेटा के एक एग्जांपल, एन ऑलमोस्ट ब्लैक कैट केम वेरी साइलेंटली टुवर्ड्स मी। इन दिस एग्जांपल ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, क्वालिफाइज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे है ब्लैक। ऑलमोस्ट एडवर्ब ने जो एडजेक्टिव ब्लैक है इसको मॉडिफाई किया। देन देखें साइलेंटली एडवर्ब है, क्वालिफाइज द वर्ब केम। साइलेंटली एडवर्ब ने केम वर्ब को मॉडिफाई किया। और वेरी ये भी एडवर्ब है और इसने अदर एडवर्ब साइलेंटली को मॉडिफाई किया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लें जी। एडवर्ब बिफोर प्रेपोजिशन के, प्रेपोजिशन से पहले एडवर्ब किस तरह से यूज होता है। द जेट्स फ्लू एग्जैक्टली ओवर द बिल्डिंग। अब एग्जैक्टली जो है ये एडवर्ब है और ओवर जो है ये प्रेपोजिशन है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, ही वाज स्टैंडिंग ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एडवर्ब है और इनसाइड जो है ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखें जी, ही अराइव्ड लॉन्ग बिफोर। यहाँ पे बिफोर जो है ये आपके पास कंजंक्शन है और लॉन्ग जो है ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब बिफोर कंजंक्शन में आप देख लें, आई लाइक दिस प्लेस सिंपली बिकॉज। अब सिंपली जो एडवर्ब है और बिकॉज कंजंक्शन है आपके पास। इसी तरह से दे लुक्ड द डोर शॉर्टली बिफोर, बिफोर कंजंक्शन है और शॉर्टली जो है ये एडवर्ब है। देन देखें, द बॉल वाज फाउंड लॉन्ग आफ्टर द मैच। यहाँ पे आफ्टर जो है ये आपके पास कंजंक्शन है। तो ये जो दो एग्जांपल्स मैंने, मतलब तीन एग्जांपल्स ऊपर दिए हैं और तीन नीचे, इनमें एडवर्ब जो है ये प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है और कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद मेरा बेटा आप देखें कि एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई नॉट मेयरली इंडिविजुअल वर्ड्स बट एन इंटायर सेंटेंस। एडवर्ब जो है वो सिर्फ मेरा बेटा वर्ड्स को नहीं बल्कि समटाइम वो सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे देखें, अनफॉर्चुनेटली द थीफ वाज नॉट कॉट। यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली जो है इसने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया। प्रॉब्ली ही इज डिजेक्टेड, प्रॉब्ली देख लें, अपेरेंटली देख लें, लकीली देख लें, ऑल दीज आर एडवर्ब्स और यहाँ पे ये पूरे पूरे सेंटेंसेस को जो है ये क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडवर्ब का वो ये है कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, अदर एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। इसके अलावा एडवर्ब जो है ये प्रेपोजिशन से पहले भी यूज हो सकता है, कंजंक्शन से पहले भी यूज हो सकता है और देन एडवर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब की हम टाइप्स की बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर क्वालिटी। इन सिंपल वर्ड्स मेरा बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो हैं वो इस तरह के एडवर्ब होते हैं जो हाउ को आंसर करते हैं। एक वर्ड आप याद रखें मेरा बेटा, हाउ। ठीक है, ही डिड हिज वर्क स्लोली बट श्योरली। मैं कहता हूं कि हाउ डिड ही डू हिज वर्क, कि उसने अपना काम कैसे किया, हम कहते हैं स्लोली बट श्योरली। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा हाउ को आंसर करता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के आगे ब्रैकेट में आप हाउ का वर्ड लिख लें अपने पास और उसको याद रख लें। he behaved foolishly, how did he behave, he behaved foolishly। he fought his case bravely, how did he fight his case, he fought his case bravely। he ran fast, how did he run, he ran fast। तो adverb of manner answers how। उसके बाद देख ले मेरा बेटा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है बुनियादी तौर पे ये वेयर को आंसर करता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मेरा बेटा वेयर को आंसर करता है। दोज एडवर्ब्स व्हिच आंसर्स द क्वेश्चन वेयर एज वी मस्ट रेस्ट हेयर एंड नॉट देयर। ठीक है, गॉड इज, मैं कहता हूं वेयर इज गॉड, आप कहते हो गॉड इज एवरीवेयर। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है यूज हो रहा है। मैं कहता हूं वेयर आर यू गोइंग, आप कहते हो आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्ले। कॉलेज एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और उसके बाद मेरा बेटा देख लें कि ये जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये वेयर को आंसर करता है। देन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम मेरा बेटा अगर बात करें तो व्हेन का वर्ड, द एडवर्ब व्हिच आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब आई हैव फॉरगिवन हिम ऑलरेडी। ठीक है, अब ये ऑलरेडी जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी विल
soon be here। soon जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। I have now started to work, now जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो मेरा बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये किसको आंसर करता है, when को आंसर करता है। देन है मेरा बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, ये मेरा बेटा हाउ ऑफन को या हाउ मेनी टाइम, दोज एडवर्ब्स व्हिच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। ये ऑलवेज जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नेवर जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डेली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेगुलरली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। he always did his best, he never fails। यहाँ पे always adverb of frequency, he never fails, never adverb of frequency। they have forbidden him twice, twice जो adverb of frequency है। तो adverb of frequency जो है मेरा बेटा how often या how many times इनको आंसर करता है। देन मेरा बेटा adverb of degree और quality, इसको आप याद रख लें कि adverb of those adverbs which answers the question to what extent, in what degree or how much। in simple words you can मेरा बेटा keep in your mind कि adverbs of degree answers how much। I was too care about my family, he is very clever, I am। अब यहाँ पे देख लें जी कि पहले उसमें देखें I was too care about my family, वो जो है ये adverb of डिग्री है, और देन very clever में very adverb of डिग्री है, और fully जो है ये भी adverb of डिग्री है। उसके बाद adverb of affirmation और negation आ जाता है मेरा बेटा those adverbs which affirm or negate something। affirm वो होता है जिसमें आप consent show करते हो, yes बोलते हो, और negate जो होता है जिसमें negation आप no करते हैं। surely I am mistaken, अब surely जो है मेरा बेटा ये affirmative adverb है। he will probably return tomorrow और we shall certainly go। तो affirmation या negation, ठीक है, negation मेरा बेटा no वाले, और affirmation जो है जिसमें yes या आप अपनी consent show करते हो। इसके बाद मेरा बेटा आप देख लें कि जो relative adverbs हैं, जिस तरह से हमने पीछे relative pronouns पढ़ा था pronoun की वीडियो में, the interrogative adverbs are sometimes used in the relative sense, they are called relative adverbs। जो interrogative adverbs है वो sometime relative की sense में use हो रहे होते हैं, तो इनको इस situation में हम relative adverbs बोलते हैं। the antecedent noun to which they relate may be either omitted or expressed as। antecedent noun मेरा बेटा शुरू में start होने वाला जो noun होता है। अब देखिए this is where we live, यहाँ पे where जो है ये relative adverb है। let me know when, यहाँ पे when जो है ये relative adverb है। the antecedent is omitted in both these मेरा बेटा sentences but it is understood। antecedent जो है वो शुरू में आने वाला this is the place where we live। अब मेरा बेटा this is where we live या this is the place where we live। अब place यहाँ पे antecedent है, place को मेरा बेटा अगर आप omit भी कर दोगे, where भी लगा लोगे, तो आपको where जो है वो relative adverb के तौर पे आया और वो meaning दे रहा है। let me know the time, let me know the time when you will come। अब मेरा बेटा यहाँ पे द टाइम जो है ये एंटीसीडेंट है, मैं कहता हूँ लेट मी नो व्हेन यू विल कम। तो एक्चुअली बात तो टाइम की ही हो रही है, अगर टाइम हमने लगाया है फिर भी ठीक है, नहीं लगाया फिर भी ये अंडरस्टूड है। तो इसको इस तरह की सिचुएशन में जो हम वेयर है, व्हेन है, इन एडवर्ब्स को यूज करते हैं, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। लेट मी नो द टाइम व्हेन यू विल। उसके बाद देखिए इन दी सेंटेंसेस द एंटीसीडेंट्स ऑफ वेयर एंड व्हेन आर एक्सप्रेस्ड। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स, जिस तरह से एडजेक्टिव में डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव के अंदर जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल डिग्री जिसको हम बोलते हैं। और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है जिसके अंदर 1 to 1 कंपैरिजन होता है, और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें एक का कंपैरिजन सबके साथ होता है। तो एडवर्ब हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाइक एडजेक्टिव एज इफ द एडवर्ब इज वर्ड ऑफ 1 syllable। अगर एक सिलेबल वाला मेरा बेटा, एक सिलेबल मेरा बेटा किसी उसके अंदर जो किसी वर्ड के अंदर जो वाउल साउंड होती है उसको सिलेबल बोलते हैं। तो एक सिलेबल वाला अगर एडवर्ब होता है द कंपैरेटिव, उसकी कंपैरेटिव डिग्री हम ईआर के साथ बनाते हैं, और उसकी मेरा बेटा जो सुपरलेटिव है वो ईएसटी के साथ बनाते हैं। तो कुछ एडवर्ब्स वो होते हैं जिनकी एडजेक्टिव की तरह की डिग्रीज बनती हैं, जैसे सून एडवर्ब है, सूनर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है और सूनेस्ट इसकी
सुपरलेटिव डिग्री है। लाउड एडवर्ब है, लाउडर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है और लाउडेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। नियर एडवर्ब है, नियरर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है और नियरेस्ट जो है वो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। सम एडवर्ब्स फ्रॉम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एन इरेगुलर वे। जिस तरह से मेरा बेटा कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का हम कहते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहते। इसी तरह से कुछ एडवर्ब्स की जो हम डिग्रीज बनाते हैं उनका भी इरेगुलर पैटर्न होता है, वो भी ई आर और ई एस टी लगकर नहीं बनती। जैसे मच है, मच जो है वो पॉजिटिव डिग्री है एडवर्ब की, मोर उसकी कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। लिटिल जो है पॉजिटिव डिग्री है, लेस जो है कंपैरेटिव डिग्री है एडवर्ब की और लीस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई, एडवर्ब जो है नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है इनके एंड पे हम एल वाई लगाते हैं, एडजेक्टिव के एंड पे हम एल वाई लगा के और एडवर्ब ऑफ मैनर्स बना लेते हैं। तो एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर आर मोस्ट। ठीक है, तो अब इसमें देख लें जी कि पॉजिटिव ब्यूटीफुली है, अब मोर ब्यूटीफुली देखें, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है और हम कहते हैं मोर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री कंपैरेटिव और मोस्ट ब्यूटीफुल उसकी सुपरलेटिव डिग्री। अब ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है, इसकी हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो मोर ब्यूटीफुली बना लिया और सुपरलेटिव बनाई तो मोस्ट ब्यूटीफुली बना लिया। इसी तरह से वाइजली है, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, डिलाइटफुली है, मोर डिलाइटफुली और मोस्ट डिलाइटफुली। द फॉर्म ऑफ एडवर्ब सिमिलर टू एडजेक्टिव, एडवर्ब की कुछ फॉर्म्स जो है वो मेरा बेटा एडजेक्टिव के साथ सिमिलर होती हैं। सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म्स एज करस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव एज ही वाज मच प्लीज्ड। अब यहाँ पे मच जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि प्लीज जो है वर्ब है और आपको पता है एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। देयर इज मच नॉइज हेयर, अब यहाँ पे मच जो है, अब देखिए मच एट द सेम टाइम एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में मेरा बेटा ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो हम इसको एडवर्ब कंसिडर करेंगे, और नीचे वाले उसमें जो है ये नाउन, नॉइज नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो मच इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा। अब मच अगर, क्योंकि एडजेक्टिव जो है ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब मैंने आपको बताया ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को। तो ऊपर वाले फिक्रे के अंदर मच जो है, मच प्लीज्ड में मच जो है एडवर्ब है, नीचे वाले में मच नॉइज में मच जो है ये एडजेक्टिव है। ही स्पोक लाउड, अब यहाँ पे लाउड देख लें एडवर्ब है क्योंकि स्पोक पीछे वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। आई हर्ड अ लाउड नॉइज, यहाँ पे लाउड क्राइज, सॉरी, तो यहाँ पे क्राइज जो है ये नाउन है तो लाउड पीछे क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ही स्टेड लॉन्ग, लॉन्ग एडवर्ब है। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यहाँ पे लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है। तो कुछ वर्ड्स वो हैं जो मेरा बेटा एडवर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो मॉडिफाई किसको कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ही इज अ लिटिल टायर्ड, यहाँ पे लिटिल एडवर्ब है। देयर इज अ लिटिल होप, अब होप क्योंकि नाउन है और इससे पहले लिटिल है तो ये एडजेक्टिव है। और यूजुअली एन एडवर्ब एंड्स इन एल वाई बट अ फ्यू एडजेक्टिव्स आल्सो एंड इन एल वाई। आमतौर पे तो एडवर्ब ही एल वाई पे एंड होते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो भी एल वाई पे एंड हो रहे हैं। अब शाजिया वाज वेरी फ्रेंडली, अब फ्रेंडली जो है मेरा बेटा ये एडजेक्टिव है। इट वाज अ लाइवली पार्टी, तो लाइवली भी एडजेक्टिव है, और वी हैड अ लवली टाइम, लवली भी एडजेक्टिव है। नोट मेरा बेटा व्हेन एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर कम टुगेदर इन अ सेंटेंस, अब एक ही फिक्रे के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, प्लेस आ गया, मैनर आ गया, तो इनकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एमपीटी। एमपीटी मेरा बेटा यही वाला एब्रीविएशन जो है हम सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना उसके लिए भी हम एमपीटी की टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप इस एक्रोनिम को एमपीटी को याद रखोगे, इस एब्रीविएशन को। मैनर मतलब अगर एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम आ जाते हैं तो इनकी अरेंजमेंट ये होगी मैनर, प्लेस और टाइम। नीचे इसके एग्जांपल दिया है, दे वेलकम अस वार्मली, वार्मली एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट द स्टेशन, स्टेशन जो है वो प्लेस है, और लास्ट वीक जो है ये टाइम है। नीचे मेरा बेटा एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप करेंगे, ये सेंटेंसेस जो है ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आप करेक्ट करेंगे, और इनमें अगर किसी में कोई कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एडवर्ब। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।